पाकिस्तान ऑटोमोबाइल की एक बड़ी मार्केट है जिसका सालाना हजम 10 से 12 लाख गाड़ियां हैं, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान में 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज मौजूद हैं जो इस डिमांड को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। पाकिस्तान में मौजूद मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनीज गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन आज तक वो कंपनियां पाकिस्तान के शहरियों को सस्ती गाड़ियां फराहम करने से कासिर हैं। ये बड़ा अलमिया है और इस बात के ऊपर मैं पिछले 30 साल से तो मैं लड़ रहा हूँ और गवर्नमेंट को हर साल बजट तजवीज़ भी देता हूँ और जो पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसियाँ गाड़ियों के हवाले से बनती हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैं भेजता हूँ। बात यह कि हम आज तक असेंबलर्स हैं। 83, 82, 83 में सुजुकी कंपनी जो जापान थी वो पाक सुजुकी बन गई और जो डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हुआ, डिलीशन से मुराद है MOU पे साइन हुआ, इसकी स्पिरिट ये थी 1982 की बात कर रहा हूँ कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम 5 साल बाद लोकलाइजेशन करके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे। पाकिस्तान में मौजूद यही 3 मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनियां 40 साल कबल इस वादे और यकीन दहानी के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुई थी कि वो अगले 5 साल में पाकिस्तान को गाड़ियों की तैयारी में खुद कफील बना देंगी। जब एक 5 साल का डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हुआ है तो इनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए था। उस ज़माने पे तो हमारा स्टील मिल भी परवान चढ़ा हुआ था और दुनिया की बेहतरीन जो लोहे की चादरें हैं या जो कुछ भी आपको चाहिए था वो यहाँ बन रहा था, तो हर चीज़ मौजूद थी। हम आपको याद नहीं है कि 60s और 70s में हम पाकिस्तान से अमेरिका को बहुत सारे पार्ट्स एक्सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान में दाखिल हुए 40 साल गुजर जाने के बावजूद इन तीनों ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ना तो पाकिस्तान को गाड़ियों की तैयारी में खुद कफील बनाने का वादा पूरा किया और ना ही किसी चौथी कंपनी को पाकिस्तान में दाखिल होने दिया। नहीं, कुव्वत ख़रीद तो ख़त्म बेसिकली इकोनॉमी की वजह से। आई थिंक कि इकोनॉमी जो है हमारी वो बेसिकली पिछले कोई अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल से अनस्टेबल रही है और अगर आप देखें तो लोगों की चीज़ों से जो लोग पहले ख़रीदते थे उनकी सैलरीज़ आप देखें तो पहले हमारे पैसों की वैल्यू थी। पिछले 2 साल पहले जो आपने डॉलर देखा था कि एक अचानक से वो 333-34 पे पहुंच गया था और फिर वो हमारे जो लोग मुल्क चला रहे हैं उन्होंने कोशिश की और वापस उस डॉलर को ले आए। मेरे हिसाब से लोगों को जो आप मिडिल लोअर क्लास कह लें उनको इतनी सारी चीज़ों में फंसा दिया है, उनको बिलों में फंसा दिया, उनको स्ट्रेस में फंसा दिया, सिक्योरिटी में फंसा दिया, इतने सारे इश्यूज़ हैं कि आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज़ों से निकल पाएंगे। गाड़ी लेना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि अगर गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार किया जाए तो गाड़ियों की तैयारी लागत को कम करके सस्ता बनाया जा सकता है। हमारे पास ताजर मौजूद बिल्कुल हैं इस तरीके के जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको असेंबलिंग में ही इतना मज़ा आ रहा है, उसका नफ़ा ही इतना ज़्यादा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जाना चाहते ही नहीं है। एक मेरे ख्याल से 6-8 महीने का टाइम दिया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाएं, लेकिन क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो नई कंपनीज आ रही हैं वो लगाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रही हैं, तो ये जो पुराने माफिया थी ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनका कारोबार बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कहते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में सनतें लगेंगी और लाखों शहरियों को रोजगार मिलेगा। गाड़ियों को आवाम की कुव्वत खरीद में लाने और ज़र मुबादला कमाने के लिए हुकूमत वक्त को अपना किरदार अदा करना होगा और पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरर बनना होगा। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।